नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ANN नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी RO ARO समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और इसके आंसर की भी आ गई है। परीक्षा देने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी इस बार। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उन सभी बच्चों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPPSC से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या जाएगी आपकी कट ऑफ, किस प्रकार से रहेगी। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार थंबनेल को पढ़ें, किस प्रकार से इसमें अपडेट दिखाई। देखिए, UPPSC RO ARO री एग्ज़ाम 2025 आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या जाएगी आपकी। कट ऑफ उम्मीद से भी कम। जी हाँ साथियों, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मेंस की तैयारी शुरू कर दें सभी बच्चे। 60+ वाले मिठाई बांटना शुरू कर दें। कम नंबर वाले बच्चों का भी होगा सिलेक्शन। तो चलिए साथियों, देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। देखिए, UPPSC RO ARO री एग्ज़ाम जो 27 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ है का कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करता है। जी हाँ साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार कट ऑफ आपकी क्यों कम जाएगी, क्या कारण है इसका कट ऑफ कम जाने का। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। देखिए, परीक्षा का कठिनाई स्तर। यदि पेपर कठिन था तो कट ऑफ कम जा सकती है और यदि आसान था तो कट ऑफ अधिक हो सकती है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, यदि पेपर कठिन होता है तो कट ऑफ कम जाती है और यदि पेपर आसान होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो इस बार का जो UPPSC RO ARO का पेपर था वो हार्ड था। हमने 5,000+ बच्चों से बात की और उनका कहना था कि इस बार का जो पेपर है वो बहुत ही हार्ड था। इसलिए बहुत बड़ा कारण ये भी है आपका कट ऑफ कम जाने का। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कुल पदों की संख्या। इस बार अच्छी खासी संख्या है पदों की, तो ये भी कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों की संख्या। यदि अधिक उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है तो कट ऑफ बढ़ सकती है। साथियों, आप जानते होंगे कि इस परीक्षा में लगभग 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ कम जाने का। और कैटेगरी का भी इसमें फ़र्क पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ जाती है और विभिन्न स्रोतों और पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर UPPSC RO ARO 2025 के लिए संभावित कट ऑफ इस प्रकार हो सकती है। यह केवल एक अनुमान है, आधिकारिक कट ऑफ परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी UPPSC द्वारा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी। UPPSC RO ARO एक्सपर्ट कट ऑफ, ठीक है ना, ये एक संभावित कट ऑफ है आपकी। तो इस प्रकार से आपकी जाएगी। क्यों जाएगी इस प्रकार से आपकी, क्योंकि इस बार साथियों 8 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। 8 लाख बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया आपकी, RO ARO की परीक्षा छोड़ दिया। देखिए, यदि जनरल वाले बच्चों की कितने 90 से 100 अंक के बीच में यदि नंबर आते हैं तो बच्चों आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगला स्टेप आपका मेंस है। तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यदि इतने अंक आ रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे मेंस की तैयारी में
लग जाएं, क्योंकि अगला चरण आपका मेंस का है। अब बात करते हैं EWS वाले बच्चों की। EWS वाले बच्चों की यदि 88 से 95 अंक आते हैं तो ये सभी बच्चे भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। और अब बात करते हैं साथियों ओबीसी वाले बच्चों की। ओबीसी वाले बच्चों की और EWS वाले बच्चों की लगभग समान रहती है, हर साल एक आध अंक का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो 85 से 92 के यदि बीच में हैं, आप सभी के नंबर आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं बिना कुछ सोचे समझे। अब बात करते हैं साथियों एससी वाले बच्चों की। एससी वाले बच्चों की यदि 75 से 82 अंक के बीच में आते हैं तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगला चरण आपका मेंस का है और इसमें लापरवाही करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपकी। इसलिए यदि इतने अंक आपके सही हैं तो आप मेंस में की तैयारी में जुट जाएं। अब बात करते हैं एसटी वाले बच्चों की। एसटी वाले बच्चों की देखिए 60 से 70 अंक के बीच में यदि आते हैं तो इन बच्चों की क्या होगी, बल्ले बल्ले होगी इस बार। तो मेंस की तैयारी आप सभी बच्चे भी शुरू कर दें। देखिए जैसे हमने कहा था ना इसमें कि 60+ वाली मिठाई बांटना शुरू कर दें, तो ये कहाँ पर लागू हो रहा है, ये आपका लागू हो रहा है यहाँ पर एसटी वाले बच्चों के साथ 60 से 70। तो 60+ हैं ये, तो ये मिठाई बांटना शुरू कर दें, है ना, आप मेंस की के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। देखिए इनकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है हर बार सब कैटेगरियों से। इनकी लगभग 55 से 65 के बीच में इतने उस पर इनका हो जाएगा। और इनकी भी बल्ले बल्ले होगी क्योंकि ये 60 से प्लस 55 से प्लस। तो आप सभी बच्चों से भी मेरी गुजारिश है आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अब देखिए बात करते हैं महिलाओं की। देखिए महिलाओं के अंदर हमेशा शंका रहती है कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं उन सभी महिलाओं की बात करता हूँ जो ओबीसी जनरल SC ST की महिलाएं हैं। इनकी कट ऑफ में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो आप यदि 70 से 80 अंक के बीच में आ रही हैं फीमेलों की, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपका भी इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा इतने अंक पर, ठीक है ना। तो आप लग जाएं, कट ऑफ यही रहने वाली है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए न्यूनतम अंक मिनिमम मार्क मिनिमम नंबर कितने हैं आपके, देखिए कट ऑफ के अलावा यूपीपीएससी ने न्यूनतम योग्यता अंक भी निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए जो SC ST वाले बच्चे हैं इनके लिए 35% अंक लाने जरूरी हैं, और जो जनरल OBC और EWS जनरल OBC EWS 40% नंबर आए हैं, तो वे कम से कम नंबर इतने होने चाहिए जनरल और OBC वाले बच्चों की। और SC ST वाले बच्चों की 35% और PWD वाले बच्चों की 35%। तो इस प्रकार से आपका न्यूनतम मार्क नंबर रखे गए हैं। अब बात करते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे समझें। देखिए यह कट ऑफ केवल एक अनुमान है जो 5000 प्लस बच्चों का डाटा प्लस पिछले साल की कट ऑफ को देखा और उसके बाद विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ को देखकर तैयार की गई है। तो एक अनुमान है ये, ठीक है ना। यह कट ऑफ केवल एक अनुमान है जो परीक्षा के विश्लेषण और पिछले रुझानों पर आधारित है ना। अंतिम कट ऑफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा आधिकारिक परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। आपको आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर नज़र रखनी होगी, ठीक है ना। अगर यदि आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही कोई upsc.upnic.in से कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम उस सूचना को सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।
साथियों AN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल के माध्यम से ना केवल आपको यूपीपीएससी से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं बल्कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।